नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो मैं डेली बेसिस पे एकदम 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। 16 नवंबर के जो भी एग्जामिनेशन हुए यूपीएसआई के, उनके 103 प्रश्नों आप देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर पूरे वीडियो में। एंड कुछ प्रश्नों को दोस्तों जो थर्ड शिफ्ट का कल का पेपर था उसमें मैंने जो कि क्वेश्चन मुझे मिले थे, मैं ऐड नहीं कर पाया था, उसको भी मैं दोस्तों इसी में ऐड करने वाला हूँ। दोस्तों आप सभी का मैं प्रतिक्रिया जरूर चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, जो मेरे मनोबल को बढ़ाता है, मुझे प्रेरित करता है लगातार आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे आपको लगातार इसके वीडियो मिलते रहेंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों क्वेश्चन हमसे पूछा था कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों आप सभी को पता है ये भगवत दयाल शर्मा। इस क्वेश्चन में इस प्रकार से क्वेश्चन बने। और अभी तत्कालिक अगर आपसे पूछेगा सीएम दोस्तों कौन है, मनोहर लाल खट्टर। अगर आपसे पूछेगा दोस्तों गवर्नर कौन है दोस्तों, तो बंडारू दत्तात्रेय जो पहले उत्तराखंड के थे वो बने हैं। एंड हरियाणा के दोस्तों जो कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला, वो डिप्टी सीएम भी हैं। ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है, तो याद रखिएगा। एंड एक क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स बताता हूं, सभी राज्यों से दोस्तों 20% ज़्यादा सैलरी अगर कोई पे करता है तो हरियाणा करता है, मतलब एक सर्वे कहता है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों था एक नीबल में कितने बाइट होते हैं। दोस्तों 0.5 बाइट होते हैं एक नीबल में, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की पंकज जो है किसका पर्यायवाची था। तो यहाँ पे कमल का जो पर्यायवाची था पंकज। चौथा देखिए भाला फेंक जो कि गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन दोस्तों, तो नीरज चोपड़ा। जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये ओलंपिक जो हुआ था ये कौन सा संस्करण था, इसको याद रखिएगा। ये 32वां संस्करण था कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ। इसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 जो कि हम लोग को कांस्य पदक मिले थे, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल जो इंडिविजुअली जीता वो नीरज चोपड़ा ने जीता। इसके पहले इंडिविजुअल जीतने वाले थे अभिनव बिंद्रा, ठीक है। और 8 बार 10 मतलब टोटल 10 गोल्ड मेडल हम लोग अब तक जीत चुके हैं। तो ये हॉकी टीम जीत चुकी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपसे ये भी पूछ सकता है, ठीक है। और स्थान पूछेगा दोस्तों, इसमें 48वां हमारा था और पैरा ओलंपिक में हमारा 24वां स्थान था, दोनों याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन में, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या होगा, तो नासमझ को उपदेश देना, यहाँ पे हो जाएगा। छठा क्वेश्चन दोस्तों, आंसू जो कि पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों, तो चुपचाप दुख को सह लेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, झरने का दोस्तों काव्य जो झरना काव्य है इसके रचयिता दोस्तों कौन थे, तो जयशंकर प्रसाद, इसको याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था दोस्तों, तो ये 73वें संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार जो कि दिया गया, देखिए ये दिया गया इकोनॉमिक्स में डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और जो कि गुइयो इम्बेंस को दिया गया इस वर्ष 2021 में, जिसका नॉमिनेशन किया गया जो 10 दिसंबर को जो कि अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पे वितरित भी किया जाएगा। तो ऑलमोस्ट नॉमिनेशन हो चुका है। अब अर्थशास्त्र पूछा है तो आपको पता होना चाहिए भारत में 2 लोगों को अर्थशास्त्र पे नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। एक को मिला है 1998 में अमर्त्य सेन को, और एक को मिला दोस्तों 2019 में, वो है अभिजीत बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल से है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लाहौर एक्सप्रेस किसके किसके बीच चली थी दोस्तों, ये अटारी और लाहौर के बीच चली थी। बंधन एक्सप्रेस कहाँ चली थी दोस्तों, ये आपका नई दिल्ली से ढाका के लिए चली थी, ये भी याद रखेंगे। 61वां दोस्तों संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों, तो ये 1989 में हुआ था। क्या है 61वां संविधान संशोधन में दोस्तों, इसमें जो वोट देने का अधिकार है वो 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। भूटान राजधानी दोस्तों, भूटान राजधानी थिम्पू, और भूटान से हमारी जो सीमा रेखा दोस्तों कितनी है, 699 किलोमीटर की है। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग जरूर से लाइक कीजिएगा। मैं पूरे दिन के वीडियो जो कि क्वेश्चन जो होते हैं आपको समेट के लिए लाता हूँ, और ये डेली आपको देता रहूँगा। और जिस दिन एग्जामिनेशन नहीं होंगे, जो पॉइंट एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं उस पे वीडियो मैं आपको देता रहूंगा। तो किसी भी दिन आपको एकदम फालतू बकवास वीडियो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था यहाँ पे 13वां की पीपर पार सरिस मंडोला पक्ति में अलंकार आपसे पूछा था, तो उपमा अलंकार। 14वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आदिकाल प्रारंभ हुआ था दोस्तों, तो 8वीं शताब्दी में ये प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन अगला दोस्तों है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंकिंग हमसे पूछा दोस्तों, तो 140। देखिए रैंकिंग जरूर पूछता है हमसे एग्जामिनेशन में, ठीक है। जैसे हमारा विश्व शांति रैंकिंग में हम लोग कितने स्थान पे हैं, तो 139 में है। प्रेस फ्रीडम में दोस्तों कितने हैं, 142 पे हैं। हंगर इंडेक्स दोस्तों हम लोग 100 का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं। तो बताइए भूख सूचकांक में कितना है। इवन पाकिस्तान और ये अदर देश भी हमसे बेटर हैं भूख वाले में। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि भूख सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं यति, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, दिग्विजय का संधि दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे दिक और संधि विच्छेद जो है, दिक और विजय क्रिया के मूल रूप दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको देखिए धातु बोलते हैं जो मूल रूप है यहाँ पे। विशेषण कितने प्रकार के दोस्तों, 4 प्रकार के विशेषण की चर्चा की गई है। दीपक तले अंधेरा का मुहावरा दोस्तों क्या है, दूसरों को उपदेश देने वाला व्यक्ति स्वयं अच्छा आचरण जिसका नहीं होना है, इस प्रकार से उसको बोलते हैं दीपक तले अंधेरा। दोस्तों यदि आप एसएससी जीडी उत्तर प्रदेश
प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई के एग्जामिनेशन को दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी कुछ मैंने ई बुक्स बनाए हैं जो निश्चित तौर पे आपके आगामी एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। दोस्तों जीके से मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहा है, तो जीके के मैंने 70 से ज्यादा टॉपिक, जितने भी टॉपिक बनते हैं दोस्तों उनको टॉपिक वाइज इस पर्टिकुलर ई बुक में कवर किया है, जिसमें 70 से ज्यादा टॉपिक आपको मिलेंगे, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा और जीके के सारे क्वेश्चन आपको इसमें इनबिल्ट है, तो आप इसको लेकर रिवीजन कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया और बहुत जरूरी ई बुक आपके लिए होने वाला है। एंड सेकंड ई बुक दोस्तों 500 क्वेश्चन सेम एग्जामिनेशन के लिए, आपको सभी अरिथमेटिक सेक्शन और जो एडवांस सेक्शन है उनसे सभी विथ कंप्लीट सोल्यूशन और ट्रिक्स के साथ दोस्तों ये जो कि गेस्ट पेपर रेडी किया गया है मैथ के। अगर आपका मैथ अभी भी थोड़ा बहुत लो है तो आप इस पर्टिकुलर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाइए, निश्चित तौर पे आप सब कुछ स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो ये दोनों ई बुक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, बहुत ही मेहनत से बनाई है हमारी टीम ने और आपको निश्चित तौर पर इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन को में आपको ई बुक का लिंक मिल जाएगा, आप जरूर से ले लीजिएगा और इसको फटाफट सारा रिविजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे देखिए दीपिका कुमारी किस खेल संबंधित दोस्तों, निशानेबाजी संबंधित है। ये देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ दोस्तों, नई दिल्ली में हुआ और नई दिल्ली में तत्कालिक सीएम दोस्तों कौन है, अरविंद केजरीवाल। एंड एलजी कौन है दोस्तों, अनिल बैजल। 7 लोकसभा सीट, 3 राज्यसभा सीट एंड 70 विधानसभा सीट, जिसमें 63 विधानसभा जो कि विधानसभा की सीटें आम आदमी पार्टी के पास है। मैं इसलिए डिटेल बताता हूं कि आपको कुछ भी क्वेश्चन रिलेटेड आएगा तो आंसर कर देंगे। 86वां संविधान संशोधन के संबंधित तो अनुच्छेद नंबर आर्टिकल 21A से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना दोस्तों किस वर्ष की गई, तो ये की गई थी 12 अक्टूबर सन 1993। साइमन कमीशन दोस्तों भारत कब आया था, तो ये 3 फरवरी 1928 में आया था और बारडोली सत्याग्रह भी 1928 में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया बीसीसीआई भी दोस्तों स्टैब्लिश हुआ था 1998 एंड आईसीसी स्टैब्लिश है आपका 1909 में, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, 74वां संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ दोस्तों, तो ये 1992 में हुआ था। मानवाधिकार दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, तो हम लोग 10 दिसंबर को मनाते हैं। अच्छा 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, आईआईटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1959 में हुई थी। 1960 में सिंधु जल समझौता किन दो नदियों का नियंत्रण भारत में दिया गया दोस्तों, सिंधु और चेनाब का। दोस्तों सिंधु जो नदी है दोस्तों ये जो कि कहाँ से निकलती है, इंडस, तो कभी बहुत बार क्वेश्चन आया दोस्तों, मानसरोवर लेक तिब्बत से निकलती है और इसकी लंबाई है 3188 किलोमीटर और भारत में इसकी लंबाई है 5314 किलोमीटर, ठीक है, याद रखने के। भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन है, 2525 गंगा, लेकिन भारत में यह 2510 किलोमीटर ही बहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल का नाम दोस्तों तो सरोजिनी नायडू। देखिए ये पूछा है तो सीएम भी आपसे पूछ सकता है, तो दोस्तों वो थी सुचेता कृपलानी, याद रखेंगे। तत्कालिक यूपी के सीएम दोस्तों आपको बताने की जरूरत नहीं है, योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर का नाम पूछेगा दोस्तों तो आनंदीबेन पटेल एंड चीफ जस्टिस नए बने हैं जिनका नाम है राजेश बिंदल, जो पहले वेस्ट बंगाल के थे, अब वेस्ट बंगाल में नए आ गए हैं प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 41 संबंध दोस्तों किससे है, तो काम और शिक्षा लोक की सहायता से संबंधित है। देखिए अंतर राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, तो ये देखिए प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री का आर्टिकल नंबर 75 याद रखेंगे। कौन है, कितने नंबर के हैं मोदी जी, तो 15वें नंबर के हैं। देखिए संघात्मक विशेषताएं अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास प्रावधान किस देश के संविधान से लिया दोस्तों, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 34वां है, राज्यसभा के सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में दोस्तों, तो अनुसूची 4। हिंदी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक 14 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। एक और मनाते हैं, बताइए 10 दिसंबर को हम लोग कौन मनाते हैं, राष्ट्रीय मनाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय, बताइएगा कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, राज्य विधानसभा का चुनाव दोस्तों कौन करवाता है, तो दोस्तों ये चुनाव जो कि इलेक्शन कमिश्नर कराता है, जिसका संबंध आर्टिकल नंबर 324 से है। इसके हेड का नाम पूछेगा तो इनका नाम है सुशील चंद्रा, याद रखेगा। 37वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का अंतिम निर्णय कौन लेता है, तो उच्चतम न्यायालय ये निर्णय लेता है। देखिए पहला भूमि अधिग्रहण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो 1894 में। 39वां क्वेश्चन देखिए, किस ब्रिटिश में भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की मुख्य कुंजी कहा, अच्छा किसके द्वारा ये कहा गया, तो अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा ये कहा गया, याद रखिएगा। देखिए रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो ये प्राथमिक मेमोरी है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। जो हमेशा के लिए स्टोर होता है वो होता है रोम, जिसको हम लोग बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ज्ञानपीठ पुरस्कार देते हो कितनी भाषाओं में दिया जाता है दोस्तों, तो ये 22 भाषाओं में इसको वितरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए 7 यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 कौन से क्षेत्र में लागू किया गया, तो संगठित और असंगठित क्षेत्रों में लागू किया गया। स्थानीय सरकार किस प्रकार की सरकार दोस्तों होती है, तो राज्य सरकार के अधीन होती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 14वां यहाँ पे है कि अनुच्छेद 51 के संबंधित है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और अभिव्यक्ति से संबंधित है। पंपास घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है, तो ये दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घुमक्कड़ शास्त्र पुस्तक लेखक कौन से, तो ये महापंडित राहुल सांस्कृतायन है। यहाँ पे पहली बार भारत में रेल कब चली थी, तो 16 अप्रैल सन 1853 में कहाँ चली थी,
जो कि थाने से कहाँ से बताइए, अच्छा कमेंट करके, बहुत ईजी है। कितने किलोमीटर चली थी, मैं पिन कर दूंगा, वैसे आप लोग बताइएगा कि कितने किलोमीटर और कहाँ से कहाँ के लिए चली थी। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक जगहों पर अश्लीलता करते समय संबंधित आईपीएस की धारा दोस्तों, आईपीसी की धारा क्या है, तो आईपीसी की धारा है 294। भारत में साइबर सुरक्षा किस एक्ट के तहत लागू किया गया, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के लिए लागू किया गया। देखिए बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक कर चुके हैं, लेकिन भाई भी बहुत सारे लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। दोस्तों लाइक शेयर मुझे चाहिए एकदम, इस वीडियो को दूसरों तक भी भेजिए। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो दूसरों को भी इससे हेल्प मिलनी चाहिए, तो जरूर दबा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कालिदास दोस्तों किसके दरबार में थे, दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब पारित किया गया था, सन 1971 में दोस्तों इसको पारित किया गया। दोस्तों इसके अलावा मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाता हूं, आप वहां पे भी मेरे साथ जुड़ के कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे 27 अक्टूबर से दोस्तों आइकॉनिक बैच आ रहा है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीडी 2 और ग्रुप डी परीक्षा के लिए जो आगामी है। मेरे साथ बाकी सारे टॉप एजुकेटर हैं जो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन देने वाले हैं। इसके साथ दोस्तों एक है एकलव्य बैच, ये भी आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए आ रहा है स्पेशली, जिसमें टॉप एजुकेटर आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। थ्योरी पे आपको जो नोट्स है वो हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे, जो सेशन है वो हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी को 27 अक्टूबर से ज्वाइन कर सकते हैं, जो नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। एंड एक नया फीचर दोस्तों आया है रेज हैंड का। आप रेज हैंड करके अपने प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली क्लास के दौरान ही एजुकेटर से पूछ सकते हैं। इट्स बेटर देन ऑफलाइन, आप जैसे ऑफलाइन में पूछ सकते हैं उससे बेटर है ये, तो बहुत अच्छा फीचर ऐड किया गया। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन दोस्तों आप ले सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, कोड इस्तेमाल करके OJ10। इस कोड को आप पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी किसी भी कैटेगरी में इस्तेमाल करेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। गया था नवजात शिशु का मानक वजन दोस्तों कितने ग्राम का ये होना चाहिए यहाँ पे, तो ये देखिए याद रखेंगे ये 2500 ग्राम का। अनुच्छेद 14 में कानून के समझ समानता शब्द कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो ये इंग्लैंड से लिया गया, याद रखेंगे। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना दोस्तों किसने की, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 1916 में जो कि साबरमती का निर्माण जो किसके द्वारा किया गया था, तो इन्हीं द्वारा किया गया था। विश्व शांति दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, तो 9 सितंबर को हम लोग विश्व शांति दिवस मनाते हैं। संविधान भाग 4 किससे संबंधित, तो मौलिक कर्तव्यों किससे संबंधित है, जो कि कहाँ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रसिया से लिया गया है, और मौलिक अधिकार जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। नगर निगम की अध्यक्षता दोस्तों कौन करता है, तो महापौर करता है यहाँ पे। प्लेग दोस्तों रोग फैलता है किससे, चूहों से फैलता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी के द्वारा किया जाता है यहाँ पे। भारत में प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र दोस्तों कौन सा था, इसका नाम था हिक्की का बंगाली गजट, याद रखेंगे, बंगाल गजट के नाम से जो फेमस था यहाँ पे, ठीक है, हिक्की के द्वारा। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित दोस्तों, तो आर्टिकल नंबर 18 में ये दिया गया है। उत्तर प्रदेश देखिए यहाँ पे एसआई में सीधी भर्ती में कितने पदों पर आरक्षण मिलता है, तो 50% में यहाँ पे, याद रखेंगे। कौन सा देखिए यहाँ पे कौन सी जो कि भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, तो हिंदू, सॉरी भारोपी लिखा है, चलो यूरोपी लिखना चाहिए यहाँ पे, कौन सी यूरोपीय परिवार की भाषा नहीं है, तो यहाँ पे देखिए हिंदी यूरोपी जो होगा यहाँ पे 63, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आरबीआई की दोस्तों स्थापना कभी, तो 1 अप्रैल सन 1935, अधिनियम पूछेगा तो 1934, और इसके साथ साथ तत्कालिक 25वें गवर्नर का नाम पूछेगा दोस्तों, तो ये कौन है, तो ये है शक्तिकांत दास, याद रखेंगे। भू राजस्व किस सूची में आता है दोस्तों, तो ये राज्य सूची में आता है। अच्छा, उत्तराखंड राज्य का गठन दोस्तों कब हुआ था, तो 2000 में। झारखंड का भी हुआ था 2000 में, और छत्तीसगढ़ का भी हुआ था 2000 में। फेसबुक को दोस्तों किस नाम से लॉन्च जब हुआ था दोस्तों, तो ये फेस मास्क, और इसकी पेरेंट कंपनी आ गई है अब दोस्तों मेटा, जस्ट लाइक गूगल का पेरेंट कंपनी अल्फाबेटिंग, तो इसका हो जाएगा मेटा। केंद्रीय मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 में गाड़ियों की ओवरलोडिंग पर जुर्माना दोस्तों कितना है, 20,000। देखिए इस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं, जैसे लाइसेंस नहीं है तो 5,000 का जुर्माना लगेगा। 69वें संविधान के प्रस्तावना संशोधन कब हुआ था दोस्तों, 1976 में पहली बार हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 70वां क्वेश्चन देखिए, आंचलिक परिषद का प्रमुख दोस्तों कौन होता है, तो गृह मंत्री होते हैं, ये होम मिनिस्टर जो है। इस्लाम में कितने दोस्तों स्तंभ है, तो इसमें देखिए 5 स्तंभ है यहाँ पे। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया दोस्तों, तो ये विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण दोस्तों किसके द्वारा दिया गया, तो ये हेनरी मोजले के द्वारा दिया गया। 73वां देखिए, ब्रिक्स बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया, तो केवी कामत को नियुक्त किया गया। 75वां देखिए, किस दशक में जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई है दोस्तों, 1991 टू 1992, ये नोट किया गया है इसको। आईपीसी की धारा 375 क्या है, बलात्कार को एक आपराधिक अपराध के रूप में परिभाषित करता है ये। जीएसटी किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया दोस्तों, तो आर्टिकल नंबर 279A, और सबसे पहला देश दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा तो फ्रांस, एंड पहला स्टेट दोस्तों कौन सा था, असम था, इसको भी याद रखेंगे। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की दोस्तों, तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। सेबी की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, तो 1988 में की गई थी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके हेड का नाम पूछेगा दोस्तों, तो ये है अजय त्यागी, इनको भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 772 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। ओपेक जो कि
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कभी दोस्तों, तो यहाँ पे 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। अस्पृश्यता का अंत देखिए 2-3 बार रिपीट कर दिया जा चुका है। तो इसका देखिए आर्टिकल किस में वर्णित है, 17 में। पूरे देश में आने जाने की आज़ादी किस अनुच्छेद में मिलती है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 19D के द्वारा मिलती है, याद रखेंगे। अगर देखते हैं राज्य लोक सेवा आयोग संविधान के किस भाग में दोस्तों, तो ये है संविधान का भाग 14। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन किसके अपर रूप हैं दोस्तों, तो सारे के सारे कार्बन के अपर रूप हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये हैदराबाद, तेलंगाना। तेलंगाना के तत्कालीन सीएम दोस्तों कौन है, के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर कौन दोस्तों, तमिलिसाई सौंदरराजन। और 27वां देखिए निर्वाचन के अधीक्षण निदेशक और नियंत्रक का निर्वाचन आयोग में निहित होना किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 324 में किया गया है। और निर्वाचन आयोग इसी में है, इसमें मेंबर की संख्या कितनी होती है, 3, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाने वाली दोस्तों भाषा, वैसे सब भाषा बोली जाती है, मैथिली जो कि नहीं बोली जाती है। यहाँ पे देखिए महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह कहाँ पर स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है आपका। तमिलनाडु के सीएम तत्कालिक MK स्टालिन है एंड गवर्नर जो कि RN रवि है। आवर्त सारणी के सबसे भारी जो धातु है दोस्तों वो कौन है, तो ऑस्मियम है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ये तो आई थिंक हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया, तो सुमित्रानंदन पंत को दिया गया। 93वां क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय TX2 के पुरस्कार से किस टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश को ये सम्मानित किया गया। किस स्थिति में दुपहिया वाहन का चालान नहीं होगा दोस्तों, हेलमेट पहनकर, मतलब ये मतलब अगर हेलमेट पहने हुए हैं तो चालान नहीं किया जाएगा। अब यहाँ देखिए मतलब आपका ये है कि हेलमेट हमेशा लगा रहना चाहिए। पृथ्वीराज रासो के लेखक दोस्तों कौन है, तो चंद्रवरदाई, याद रखेंगे। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य दोस्तों कौन था, तो आंध्र प्रदेश। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये कब ये गठित किया गया था। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया दोस्तों, तो 1936 में किया गया था और उत्तराखंड में है। इसका भी कमेंट करके बताइए, बहुत ईजी है, काफ़ी बार मोदी जी भी इसको फेमस कर चुके हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 311 के अनुसार जो भी कोई ठगी करेगा तो उसे क्या दंड दिया जाएगा, आजीवन कारावास प्लस आर्थिक दंड, ये मिल सकता है उसको। इलायची इस धारा के अंतर्गत। इलायची की पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ पे है, केरल में, केरल राज्य में स्थित है इलायची की पहाड़ियाँ। 2011 में नरेंद्र मोदी किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे, तो यहाँ पे देखिए ये गए थे 2021 में बांग्लादेश में। वित्त आयोग गठन दोस्तों कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद में सबसे पहले महत्वपूर्ण अनुच्छेद भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को सबसे पहले महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा था, तो मतलब संविधान के हृदय और आत्मा कहा था, आर्टिकल नंबर 32 को। पोस्ट बॉक्स नंबर 220 नाला सोपारा उपन्यास किसका है दोस्तों, चित्रा मुगदल का ये लिखा गया है। तो ये देखिए ये सारे जो प्रश्न हैं पूछे गए, ताबड़तोड़ मैंने आपको करा दिया रिवीजन। इसको बहुत ध्यान से लिखिएगा, क्वेश्चन बनेंगे और इसी प्रकार से सभी दिन के जो क्वेश्चन मिला जुला के मैं आपको डेली प्रेजेंट करूंगा। तो वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने ई बुक बनाए हैं, आप उन सभी को भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।